जय हिंद जय भारत मित्रों, मैं शिवम सर बस्ती वाले आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बैच चल रहा है भैया, रामबाण बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है भैया? रामबाण बैच चल रहा है। और आप लोग को हम बताए थे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? IUPAC नामकरण बताने वाले हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपना 4 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा सही से देखें। और इसी वीडियो को नहीं, जितना वीडियो अभी तक बनाया गया है साइंस के लिए, कक्षा 10 के लिए, सभी जाके तुरंत देख लीजिए भैया, बिल्कुल देर मत करिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये चौथा चैप्टर है रसायन विज्ञान का, कक्षा 10 का, जिसमें आपको IUPAC नामकरण बताया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में बताएं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए हैं। ठीक है, अब IUPAC नामकरण जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले हम बता दें। IUPAC नाम, देखिए जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनका लोकल नाम होता है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल नाम भी होता है। तो इंटरनेशनल नाम जो होता है, ठीक है, वो जो रखा जाता है वो एक संस्था द्वारा रखा जाता है। और वो संस्था जो है वो क्या है? IUPAC है। ठीक है, जो इसमें निर्धारण होता है IUPAC के द्वारा ही क्या होता है? निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए, तो IUPAC नामकरण करने के लिए आपको कुछ चीज़ें क्या होनी चाहिए भैया? पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब भी IUPAC नामकरण किया जाता है तो किन किन चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, संरचना बना दे रहे हैं कि IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है भैया पूर्व लग्न। ठीक है, पूर्व लग्न। इसके बाद प्लस करके आप लिख सकते हैं क्या? मूल शब्द। क्या लिखेंगे? मूल शब्द। ठीक है, और फिर क्या रहेगा? प्लस करके लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, और प्लस करके फिर क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न। ठीक है, तो इस संरचना को आप क्या करिए भैया? अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको IUPAC नामकरण अच्छे से सीखना है। ठीक है, पहले क्या है? पूर्व लग्न, फिर क्या है? मूल शब्द, फिर क्या है? प्राथमिक अनुलग्न, फिर क्या रहेगा? द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, अब प्राथमिक क्या कहते हैं? पूर्व लग्न जो होता है, हम उसकी बात अगर करें तो जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले अगर कुछ तत्व आते हैं जिनका क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न लिखा जाता है, अनुलग्न लिखा नहीं जाता। जैसे अगर कभी किसी यौगिक में क्या आ जाए? Cl आ जाए, Br आ जाए, या फिर आयोडीन आ जाए। ठीक है, तो अगर Cl रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। और क्लोरो कब लिखेंगे? पहले लिखेंगे। फिर अगर Br आता है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, और अगर I आता है, मतलब आयोडीन आता है, तो क्या लिखेंगे? आयोडो। ठीक है, आयोडो। क्या लिखेंगे? आयोडो लिखेंगे। समझ में आया ना? अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भैया? मूल शब्द के बारे में। मूल शब्द पता होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। मूल शब्द क्या होता है? कार्बन की जो संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन 1 है, 2 है, या फिर 3 है, या फिर क्या है? 4 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है, क्या है? 7 है, 8 है, फिर क्या है? 9 है। ठीक है, और 9 के बाद क्या है भाई? 10 है। 9 है, फिर क्या है? 10 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जितने कार्बन होते हैं उसी कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द होता है, यानी कार्बन का क्या होता है? नाम होता है। जैसे अगर 1 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? मेथ होगा। 2 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? एथ होगा। 3 कार्बन होगा तो क्या होगा भाई? प्रोप होगा। 4 कार्बन होगा तो क्या होगा? ब्यूट होगा। 5 रहेगा तो पेंट होगा। और अगर 6 रहेगा तो क्या रहेगा? हेक्स होगा। और अगर 7 रहेगा तो क्या होगा? हेप्ट होगा। 8 रहेगा तो क्या होगा? ऑक्ट होगा। और 9 रहेगा तो क्या होगा भाई? नॉन होगा। और 10 रहेगा तो क्या होगा? डेक होगा। ठीक है, तो ये जो सारे नाम हैं, ये सारे नाम क्या कहलाते हैं? मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब प्राथमिक अनुलग्न में 3 आते हैं। पहला क्या आता है? एल्केन आता है। ठीक है, तो एल्केन से क्या विच्छेद किया जाता है? एन को विच्छेद किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? देखिए, एल्केन में जो होता है वो एकल बंध लगता है। जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन। जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है तो उसको क्या कहते हैं? एल्कीन। और इसमें क्या निकलता है? ईन निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? ईन। ठीक है, और तीसरा जो होता है भाई साहब, वो होता है क्या? एल्काइन। एल्काइन से अगर देखा जाए तो इसमें से क्या निकलेगा? आयन निकलेगा। और इसमें कितने बंध होते हैं? ट्रिपल बंध होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, प्राथमिक अनुलग्न जो होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। अगर एल्केन रहेगा तो एकल बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच, और इसमें से क्या निकलेगा? एन निकलेगा। एल्कीन रहेगा
तब जब 2 बंद रहेगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच कितना बंद रहेगा, 2 बंद रहेगा, तो एल्कीन रहेगा, इसमें से क्या निकलेगा, इन निकलेगा, ठीक है। और तीसरा रहेगा एल्काइन, एल्काइन तब रहता है जब त्रिबंध रहता है, और इसमें से क्या निकलता है, आयन निकलता है। तो ये एन, इन और आयन, ये जो होता है क्या होता है भाई, प्राथमिक अनुलग्न होता है, ठीक है। अब द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, तो द्वितीयक अनुलग्न जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, कौन से समूह होते हैं भैया, क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। जैसे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, इसमें से द्वितीयक अनुलग्न को क्या होगा, वही अम्ल होगा। एल्डिहाइड है, इसका क्या होगा, अल होगा, ठीक है। एमीन है तो एमीन का एमीन ही रहेगा, ठीक है। और एल्कोहल है तो एल्कोहल का क्या होगा, ऑल होगा। और कीटोन है तो कीटोन का क्या होगा, ओन होगा, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जो होता है ये क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होता है ये इसका जो होता है प्राथमिक अनुलग्न होता है। और मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट जो होता है ये क्या होता है, मूल शब्द होता है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पूर्व लग्न होती है, ठीक है। अब ये सारे नियम हैं, अगर आप जो है सीखना चाहते हैं, IUPAC नामकरण अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। और अगर ये सारी चीज़ें आपको इतनी चीज़ें याद रहीं तो आप जो है IUPAC नामकरण आराम से कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, या फिर इसकी शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, क्या करना भैया, IUPAC नामकरण करना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बारे में पहला उदाहरण जो हम लेते हैं क्या, CH4 लेते हैं, क्या लेते हैं, CH4 लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या है, CH4, और इसका क्या लिखना है, IUPAC नामकरण लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नामकरण लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका संरचना बना लेंगे, ठीक है। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन हो जाएगा चारों तरफ, और बीच में क्या है, कार्बन है। जब एक कार्बन रहता है, ठीक है, तो एक कार्बन में क्या रहता है भैया, मेथ रहता है, तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। और देखिए सभी में क्या लगा हुआ है, एकल बंध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई, एकल बंध। तो एकल बंध वाले में क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, प्लस करके क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, और ये बन गया आपका क्या, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। और मेथेन ही क्या है, इसका IUPAC नाम है। क्या है, IUPAC नाम है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, समझ में आ गई। चलिए दूसरा दे रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा दे रहे हैं C2H6। फटाफट कमेंट में बताइए, आप सब कमेंट में फटाफट बताइए कि C2H6 का जो है IUPAC नामकरण क्या होगा, ठीक है। देखिए 44 सब्सक्राइबर हो चुके हैं चैनल पर, और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव बताऊं, लाइव, तो आप क्या करिए भैया, फटाफट शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा नहीं 5 से 6 सब्सक्राइबर और बढ़ा दीजिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको लाइव पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और लाइव जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है 6-7 लोगों का सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मैं लाइव क्लास आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए C2H6 का जो है IUPAC नामकरण क्या होगा, C2H6 का IUPAC नामकरण क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए संरचना बनाते हैं। 2 कार्बन है, देखिए जो एक बंध होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में लगता है। किसके किसके बीच में भैया, कार्बन कार्बन के बीच में लगता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनाएंगे। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन ऊपर नीचे सजा देंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है, समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या होता है भाई साहब, एथ होता है। क्या होता है, एथ होता है। देखिए कहीं द्विबंध है नहीं ना, सब में एकल बंध है, तो एकल बंध में क्या लगेगा, एन लगेगा। तो एथ प्लस एन क्या हो गया भाई साहब, फटाफट बताइए, एथेन। क्या हो गया, एथेन हो गया। क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है। यानी C2H6 का जो IUPAC नामकरण है, IUPAC नामकरण है, वो क्या होगा भाई साहब, एथेन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बहुत आसान दे रहे हैं हम, दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम क्या दे रहे हैं, C2H जो है 4, ठीक है। C2H4 का IUPAC नामकरण फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए, शर्माइए मत, शर्माने का समय खत्म हो गया है। फटाफट बताइए C2H4 का IUPAC नामकरण क्या होगा, फटाफट। नियम आपके सामने है, ठीक है। मूल शब्द है, प्राथमिक अनुलग्न है। अभी 2 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, मूल शब्द और प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग करके इसका बता सकते हैं। जब क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे तब द्वितीयक अनुलग्न जुड़ेगा, ठीक है, या जब पूर्व लग्न देंगे तब आएगा क्लोरो ब्रोमो, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फटाफट बताइए,
फटाफट। ये भाग नंबर 1 है, जान लीजिए IUPAC नामकरण का भाग नंबर 1 है और कल भाग नंबर 2 आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी और कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करिए भैया, संरचना बनाइए। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध लगाते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो 2 पहले कार्बन को दे देते हैं और 2 दूसरे कार्बन को देते हैं। अब देखते हैं क्या कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, अर्थात कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 नहीं है, 3 ही है। इसके पास भी कितना है, 3 ही है, तो 4 4 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बंध लगा देंगे और जब एक और बंध लगाएंगे तो इसके पास हो जाएगा कितना बंध भैया, 2 ही बंध। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 2 है, 2 पे क्या होता है, एथ होता है। क्या होता है, एथ, और 2 ही बंध लगा हुआ है मतलब क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, इन, और जैसे संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, एथीन। अर्थात C2H4 का जो नाम है वो क्या है, एथीन है। क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है, फटाफट बताइए मेरे लाल, क्या नाम है, एथीन नाम है। क्या नाम है, एथीन। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो इतना सारा आपको बता दिया गया रूल। ठीक है, अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क आप अच्छे से करके फटाफट कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, होमवर्क जो है और कमेंट में आप आंसर बताइए। ठीक है, क्या है, C2H2। ठीक है, इसका IUPAC नामकरण बताना है। दूसरा क्या है, C4। ठीक है, चलिए इस तरह से नहीं देते हैं, इस तरह देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर इसका बताइए, CH4 CH4 नहीं, CH3 कर लीजिए और Cl कर लीजिए। फिर क्या करिए, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, फिर 5वां कर लीजिए क्या, CH3 CH2 CH। ठीक है, और क्या कर लीजिए, CH2। ठीक है, कोई दिक्कत, IUPAC नामकरण ये पांचों का आप करके फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, ये भाग नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। भाग नंबर 1 IUPAC नामकरण का, और भाग नंबर 2 आपको बताया जाएगा जिसमें क्या होगा, क्रियात्मक समूह भी बताया जाएगा। अगर ज़्यादा हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं, अभी आप छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, मित्रों को बताइए कि बहुत धमाकेदार क्लास चल रहा है। ठीक है, और इस क्लास का नाम क्या है भाई साहब, क्या नाम है, रामबाण बैच। ठीक है, तो रामबाण बैच पूरा देखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।